की राजधानी लखनऊ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अचानक विद्युत उपकेंद्र पहुंचे, जिसके चलते वहां हड़कंप मच गया। जहां उन्होंने चौक स्थित मेहताब बाग विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद मंत्री ने वहां पाई गई खामियों पर जमकर फटकार लगाई और बड़े बकायेदारों से जल्द भरपाई करने व छोटे बकायेदारों से भी बकाया जमा करवाने की बात कही। ये लोग केबल बिलिंग करते हैं, किसी के घर गए किसी के घर नहीं गए, गलत रीडिंग भर देते हैं, गलत बिल आता है। किसकी बदनामी होती है? सरकार की बदनामी होती है ना। सरकार का रिश्तेदार उपभोक्ता है। आप भी उपभोक्ता को रिश्तेदार बनाओ, इन एजेंसियों को रिश्तेदार मत बनाओ। आप सही नंबर तक नहीं भर पा रहे हैं। ये पढ़ो, पढ़ के बताओ इन लोगों को ये क्या क्या नंबर इकट्ठा करके लाए हैं? अरे तो इस समर में आपने लास्ट ईयर ठीक किया, अभी से उसको उस पर काम शुरू कर दो, कहीं किसी तरह की कोई होता ही ना हो। सर ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 20 नहीं लगा पाएंगे, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ हमारा मेन कंसर्न 132 पे है, ठीक है। 132 को आप बचा लोगे तो बहुत सारे सबस्टेशन बच जाएंगे। वही बचे, प्रयास करो जितने भी सबस्टेशन हमारे यहाँ हैं, हम पतंग से कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण बहुत ट्रिपिंग होती है, बहुत तो बहुत परेशानी होती है कंज्यूमर्स को। आप लोग इंजीनियर हैं सर, आप बेहतर उसका रास्ता निकालेंगे। तो कारण से मेट्रो से भी हम लोग सब मीटिंग किया था, मेट्रो भी था बहुत स्लो रही, गति थोड़ी धीमी रही, लेकिन अभी सरकार की आने वाली जो गर्मियां हैं उसमें लखनऊ के साथ साथ पूरा प्रदेश, विशेष तौर से हमारे सभी जिला मुख्यालय ट्रिपिंग फ्री हों, उसके लिए हमने दिशा निर्देश उपभोक्ताओं के हित में सभी एमडीज को दिए हैं। चेयरमैन यूपीपीसीएल ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की जो मंशा है उसका अक्षरशः अनुपालन हो। अगर कहीं कोताही होगी तो सबकी जवाबदेही तय करूँगा। सर कई कमियां पाई गई हैं उसके अंदर? हाँ, थोड़ा लापरवाही मिली है, उसमें मैंने एमडी को दिशा निर्देश दिया है तो उपभोक्ता हित में समीक्षा करें और जो बड़े बकायेदार हैं उनको चिन्हीकरण करें, जो 3 महीने तक के बकायेदार हैं उनका डोर नॉक करें। बड़े बकायेदारों शिकायत मिली थी कि बड़े बकायेदारों के यहाँ नहीं जाते हैं, छोटे बकायेदारों के यहाँ डिस्कनेक्शन होता है। तो ये शिकायत मुझे मिली थी, हाँ 1 लाख तक के बकायेदार हैं, उनके मोबाइल नंबर तक ठीक नहीं थे। तो ये लापरवाही है। सब लोग अपने काम को उपभोक्ता हित में पूरी दृढ़ता के साथ अपने काम को पूरा करें। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या चल रहा है? हाँ, गलत बिल की समस्या बहुत बड़ी तादाद में मुझे मिली थी और इसलिए मैं ये अभियान मेरा चल रहा है, सही बिल समय पे बिल। स्मार्ट मीटर को लेकर साथ में हमारा करार हुआ था 2018 में, उसका सही से अनुपालन होना चाहिए, लेकिन अनुपालन में बहुत कोताही हुई है। उसके लिए भी जवाबदेही तय हो रही है। आज भी इस सब स्टेशन पर जहाँ दौरा किया, वहाँ जहाँ 70% डाउनलोडेबल होना चाहिए था, वहाँ 8% ही है, बिलो 10% है। तो प्रो बिलिंग जहाँ 100% हमारी हो जाएगी तो वहाँ जो गलत बिल की शिकायतें हैं उनसे उपभोक्ताओं को हम लोग छुटकारा दिला पाएंगे। तो उपभोक्ता की संतुष्टि ही सरकार की संतुष्टि है। सर आउटसोर्सिंग के बाहर कहीं मतलब बस्तियां टाइप में है, इसको लेकर उपभोक्ता की संतुष्टि हमारी संतुष्टि है। आउटसोर्सिंग को लेकर एक सवाल है, जो संस्थाएं आउटसोर्सिंग। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहम्मद ताजुद्दीन की रिपोर्ट। लखनऊ में हुए चर्चित सुजीत पांडे हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ 10 दिन बाद भी खाली नजर आए। दरअसल हत्याकांड का खुलासा न हो पाने से लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। इसी प्रकरण को लेकर मंडल सदस्य, व्यापारी और अधिवक्ता संघ के लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के द्वारा हत्याकांड मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की गई है। इस दौरान सपा विधायक ने कहा कि स्थानीय पुलिस हत्याकांड को सुलझाने में असमर्थ दिख रही है, इसीलिए हत्याकांड की जांच सीबीआई या एसआईटी के द्वारा कराई जाए। साथ ही सपा विधायक कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाते दिखे। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले हुए अशोक यादव हत्याकांड का भी पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई। वे प्रदर्शनकारियों के साथ हाथों में तख्तियां लेकर बैठे दिखाई पड़े। एडीसीपी सुरेश चंद्र रावत को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग के साथ धरने को समाप्त किया गया। इसलिए हत्या का खुलासा होना बहुत जरूरी है। या फिर एक
एक लोकप्रिय व्यक्ति और जिससे किसी की रंजिश न हो उसकी हत्या क्यों की गई और किनके द्वारा ये हत्या कराई गई, हत्या में कौन शूटर थे, इस बात का खुलासा होना बहुत जरूरी है। अभी विगत 1 वर्ष पहले सितंबर 2019 में जिस तरीके से तहसील और थाने के 100 मीटर दूरी पर रायबरेली मोहल्ला रायबरेली लखनऊ रोड पर अशोक यादव जाट फौजी की हत्या की जाती है और उस हत्या का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। ये स्थानीय पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात है। ये आखिर एक रिटायर्ड फौजी, एक जो सुरक्षा में जवान कभी तैनात रहा हो, जो दूसरों की बॉर्डर पर और देश पर सुरक्षा करता रहा हो और उसकी हत्या इस मोहनलालगंज रायबरेली रोड पर हो जाती है और हत्या का खुलासा आज तक नहीं हुआ। उसके बाद मोहनलालगंज के स्थानीय नेता और लोकप्रिय प्रधान और व्यापारी नेता की हत्या इस तरीके से उनके भट्टे पे कर दी गई और उसके बाद उसका खुलासा आज तक नहीं हो पा रहा है। ये सभी लोगों के लिए गंभीर प्रश्न है और गंभीर विषय है। आप सभी जानते होंगे आज कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मत महसूस करिए। आज आप जान रहे हो कि सुजीत पांडे की हत्या हो गई तो मामला खत्म हो गया, सुजीत पांडे तो चले गए, उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सुरक्षित हैं कि नहीं इस बात की क्या गारंटी है। इस बात अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। आज ये लड़ाई किसी बैनर के नीचे नहीं है, आज ये लड़ाई किसी के झंडे के नीचे नहीं है, आज ये लड़ाई सब समाज की है, लड़ाई सामाजिक है, लड़ाई सभी दलों की है। हम सभी लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से सुजीत पांडे की हत्या की गई और 10 दिन होने को हत्या का खुलासा नहीं हुआ, 85 लोगों से पूछताछ की गई है, उसके बाद भी हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं। स्थानीय पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये स्थानीय पुलिस नाकाम साबित हो रही है तो सरकार के पास SIT है, सरकार के पास CBI है, क्यों नहीं CBI से जांच कराने के लिए इसको जो भेज दिया जाता है। सर 10 दिन बीत गए हैं, बड़ा हत्याकांड है, मोहनलालगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए आज 10 दिन बीतने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा इस मामले का कोई खुलासा नहीं किया जाता, जबकि उस समय हत्या के दिन कानून मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने बताया था 24 घंटे के अंदर हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, खुलासा हो जाएगा। लेकिन आज 1 हफ्ते से अधिक हो गया, 10 दिन होने को आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई जा चुकी है, कोई भी हत्यारे नहीं गिरफ्त में है और पकड़ना तो दूर, अभी हत्यारों के आसपास तक पुलिस नहीं पहुंची। सर जिस प्रकार से आपकी मांग थी कि कोतवाल को हटा दिया जाए, जो पुराना कोतवाल है, चूँकि 2 वर्ष पूरे हो चुके थे उसके बाद नए कोतवाल के आने के बाद भी अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर उनके रहते तो ये खुलासा संभव ही नहीं था जी, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस कुछ एक्टिव दिखाई दे रही, लेकिन जितना एक्टिव होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए, उतनी नहीं हो पाई है। हमारी ये मांग है कि हर हाल में हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए स्थायी, क्यों और खुलासा न होने के कारण आज भी उनके दिल में इस प्रकार की दहशत व्याप्त है, पूरा परिवार जो है भय के साए में जी रहा है। तो निश्चित तौर पर उनको स्थायी सुरक्षा मिलनी चाहिए और इस घटनाक्रम की जांच चूँकि पुलिस नहीं खोल पा रही है तो इसको CBI या कुछ किसी अन्य एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है आपका, ये किस मकसद से, किस उद्देश्य से? ये मकसद पुलिस की निष्क्रियता, पुलिस जो खुलासा नहीं कर पाने के, हमें उनको ये संकेतिक धरना है मेरा। अगर अभी 7-8 दिन के अंदर इस प्रकार का खुलासा और नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग क्रमिक धरने बराबर पर हम लोग धरने पर बैठेंगे और इसका जब तक खुलासा नहीं होगा हम लोग चुप रहने वालों में नहीं। आपकी मांग क्या है कि इसे CBI जांच के लिए देना चाहिए? CBI या उच्च स्तरीय कोई और जांच होनी चाहिए, हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, SIT की जांच होनी चाहिए, हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को स्थायी सुरक्षा प्रदान करें। इसमें विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करें, क्या कुछ उनके बीच में जो बातचीत हुई आपकी? विगत 20 दिसंबर कांड यहाँ पर हुआ, उसमें हमारी सभी टीमें लगी हुई है, सभी अधिकारी लगातार लगभग 85 लोगों से हम लोग पूछताछ कर चुके हैं। आज ये वक्ता बंधु और माननीय विधायक जी लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा कहा है, खुलासा होना चाहिए। हम लोग भी सजग हैं, बहुत जल्दी हम लोग इस किसने कोई सवाल है?
हाँ सर जो स्टेट जारी किए गए थे, क्या उसको लेकर के अभी तक किसी तरह कोई अपडेट मिली है? इस केस के आधार पर ही हम लोगों ने 3-4 लोगों को बुलाया है और सर पूछताछ चल रही है। उसका हम लोग देख रहे हैं पेशेंट कहाँ है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ देख रहे हैं और घटना का प्रकृति क्या है, तो कौन इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दूर दूर तक जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे सभी को। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। संभल जिला बनने के 7 साल बाद जिले को नए साल में महिला थाना और पिंक पुलिस चौकियों की सौगात मिलेगी। जनपद के एसपी चक्रेश मिश्र की पहल पर पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए जिले में 1 महिला थाना और 2 पिंक पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। जिले में पीड़ित और आपराधिक मामलों की आरोपी महिलाओं के लिए अस्थायी महिला संरक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। जाते हैं छेड़छाड़ के मामले और यहाँ संभल जनपद को बने हुए लगभग 7 साल का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई स्थायी महिला थाना या कोई इस तरीके की पिंक चौकी नहीं है। आपने शुरुआत की है, तो किस तरीके से आपने ये प्लान किया? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी तक जो महिला थाना स्थापित किया गया था वो पुलिस ऑफिस के एक कमरे से चल रहा था। तो हम लोगों ने इस बारे में विचार किया, यहाँ पे डीएम साहब के साथ डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चूँकि यहाँ पे 3 तहसीलें हैं और काफ़ी दूरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ से महिलाओं को ऑफिस तक आने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सभी तीनों जो तहसीलें हैं वहाँ पर हम लोग एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं जहाँ पर महिलाएं आके अपनी समस्याएं बता सकें, जहाँ पर हमारे महिला पुलिसकर्मी रहें, उनके साथ जो भी अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में वैधानिक कार्रवाई की जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने गुन्नौर में एक पिंक चौकी, चंदौसी में एक पिंक चौकी तथा संभल में जो हमारा महिला थाना है उसको अस्थायी रूप से वहाँ पर भेजे जाने की बात अभी चल रही है। इसका प्लान किया जा रहा है, इसमें जगह का चिन्हीकरण किया जा रहा है तथा बहुत जल्द ही इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने महिला थाने में इस समय 2 इंस्पेक्टर्स और 4 महिला सब इंस्पेक्टर्स को पोस्ट किया गया है, जो इस पिंक चौकी के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, उसके साथ में कोई पारिवारिक मामले जो परिवार परामर्श केंद्र में आते हैं उनकी सुनवाई, उनके बारे में समझौता कराना इस पर, तथा छात्राओं में जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन शक्ति चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये कार्य इन पिंक चौकी के द्वारा तथा महिला थाने द्वारा किया जाएगा। इस तरह से हम लोगों का प्लान है कि संभल जिले में महिलाओं के मन में एक सुरक्षा की भावना का संचार हो, लोग शाम में देर रात में आवाजाही करने में घबराएं नहीं, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े तथा जो अपराधी हैं उनके मन में भय का संचार हो। यही हम लोगों का प्लान है, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर संभल जिले में संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैस दानिश की रिपोर्ट। जिला संघर्ष समिति के कार्यकर्ता नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने संभल में एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी रामपाल को सौंपते हुए कहा कि भूरेशाह रोड पर सीवर लाइन होने के बावजूद पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे वहां के सैकड़ों मकानों में पानी भर जाता है और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसकी जानकारी नगर पालिका को कई बार दी जा चुकी है। अगर इसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो जिला संघर्ष समिति के कार्यकर्ता कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल करने के लिए विवश होंगे। सर आपने जो ये आज ज्ञापन दिया है किन समस्याओं को लेकर दिया? ये भूरेशाह रोड महमूद खां सराय में एक बहुत बड़ा एरिया तालाब की तरह बना हुआ है, उसमें पिछले दिनों में एक मौत भी हो गई थी। तो उसमें बीच में एक रास्ता निकल रहा है, वो रास्ता भी लोग जो है उसमें पानी में होकर निकलते हैं। तो एक तो सड़क के बारे में है कि इसमें जो है तुरंत सड़क बनाई जाए, और इसके अलावा जो पानी का निकास इन्होंने किया है और जो सीवर लाइन डाली गई है वो सीवर लाइन नीची हो गई और बीच में सड़क क्रॉस करते में जो पुलिया बनी हुई है वो ऊंची हो गई। तो पानी का निकास जो है तभी होगा जबकि दोबारा से पुलिया बने या नीची होकर बने। तो इसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया है और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समाधान इसका हो, और अगर समाधान नहीं होता है तो फिर हम 1 हफ्ते के बाद अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। जनता का काम, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग पाँचे ऊपर करके अपने घरों में जा रहे हैं, घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोग बेपनाह परेशान हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए ये काम जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसी की हमने अपील की है और मेमोरेंडम दिया है। थैंक यू। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैस दानिश की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव और नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति और जनपद के नोडल अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने आज बांदा पहुंचकर स्थानीय गल्ला मंडी के धान क्रय केंद्र और जनपद के लामा गांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख सचिव ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। शासन ने अधिकारी भेजे हैं सभी जिलों में इस योजना के साथ में जो विभिन्न सरकारी नीतियां हैं, जैसे धान क्रय खरीद, अन्य जो भी शासन की नीतियां हैं, कायाकल्प में किया गया कार्य और अन्य जो शासकीय नीतियां हैं वो किस प्रकार से जा रही हैं उसको देखा जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर मार्गदर्शन किया जाए। उसी के क्रम में हम लोग आए हैं। और सर आपने कहाँ पर निरीक्षण किया? एक तो हमने अभी धान क्रय केंद्र 2 देखे हैं और ये देखा है, और कायाकल्प वाला अभी स्कूल देखने जा रहे हैं। क्या निरीक्षण के दौरान मिला? निरीक्षण के दौरान कुछ चीज़ें लगती हैं कि कुछ जागरूकता है, कुछ जगह जागरूकता की कमी भी मिलती है और कुछ जगह पे लगता है कि नहीं, अभी सुधार की आवश्यकता है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।